Hello everyone. In this video, we will see how do we open MS Access and database कैसे create होते हैं। दो तरह से आप उन्हें create कर सकते हैं। एक है creating a blank database और दूसरा है creating a database using templates। मतलब जैसे PowerPoint presentation में भी inbuilt templates हैं, उसी तरह यहाँ पर भी इनबिल्ट टेम्पलेट्स होती हैं। तो या तो आप टेम्पलेट्स के थ्रू क्रिएट करिए या फिर जो ब्लैंक डेटाबेस है उसमें जाके अपना डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू में। यहाँ हम टाइप करेंगे एक्सेस। इसे हम ओपन कर देते हैं। ये देखिए, ये है इसका ओपनिंग विंडो। जो वेलकम विंडो होती है कोई भी सॉफ्टवेयर की, मेन स्क्रीन आप ओपन करते हैं तो फर्स्ट स्क्रीन जो आती है वो ये है। तो एक्सेस की जो स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। यहाँ पर अवेलेबल टेम्पलेट्स यहाँ पे आया हुआ है ब्लैंक डेटाबेस। तो फर्स्ट हमारा तरीका है क्रिएटिंग अ ब्लैंक डेटाबेस। कैसे करेंगे, यहाँ पर जाएंगे ब्लैंक डेटाबेस ऑप्शन में, उसके बाद में यहाँ फाइल नेम है, यहाँ फाइल नेम टाइप करेंगे, हमें क्या फाइल नेम रखना है। ये जो आगे डॉट के बाद आता है इसे हम उसका एक्सटेंशन बोलते हैं। ये ACCDB है, मतलब एक्सेस डेटाबेस। और डेटाबेस का नाम जो है पहले से लिखा आ रहा है डेटाबेस 3, तो हम इसे चेंज कर देते हैं। हम इसे लिख देते हैं स्कूल। ठीक है, हमने नाम बदल दिया। ये उसकी लोकेशन है, कहाँ पे सेव कर रहे हैं हम, डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ से आप उसे चेंज भी कर सकते हैं। नाउ क्रिएट। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट हो गया है विद एन एम्प्टी टेबल एज टेबल 1। एक खाली टेबल है टेबल 1। और जो क्लिक टू ऐड कॉलम है, यहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक कर रहा है कि आप यहाँ पर कुछ भी ऐड कर सकते हैं। दिस साइन, दिस स्टार साइन, ये स्टार साइन क्या इंडिकेट करता है, दैट इट इज रेडी टू रिसीव अ न्यू रिकॉर्ड एंड एक्सेस क्रिएट्स द फर्स्ट फील्ड आईडी ऑटोमेटिकली। ये जो आईडी है ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती है, ये फील्ड आईडी है। ठीक है, ये जो होता है इसके अंदर मतलब ये प्राइमरी की है आपके टेबल की, और इसके अंदर क्या होता है, जो रिकॉर्ड होता है उसको एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड की जाती है। इसका जो डेटा टाइप है वो है ऑटो नंबर, मतलब द सीक्वेंस नंबर विल बी एडेड बाय द एक्सेस ऑटोमेटिकली। यहाँ पर हम फिर कुछ भी आप एंटर कर सकते हैं, नाम, जैसे यहाँ पे आपने कुछ नाम एंटर किया, उसके बाद में आपको क्या करना है, एंटर की प्रेस करनी है। एंटर द डेटा एंड देन प्रेस द टैब की, अ न्यू कॉलम विल बी एडेड ऑटोमेटिकली। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर नाम कुछ डाल दिया एंड मैंने प्रेस किया टैब, तो टैब से क्या हुआ, यहाँ पर एक नया फील्ड जनरेट हो जाएगा। आपको अगर और फील्ड जनरेट करना है, मान लीजिए यहाँ पर आपने फिर यहाँ पे कुछ किया टाइप और फिर से आपने टैब किया, तो एक और फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो टैब से क्या हो रहा है, फील्ड जनरेट हो रही है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका कैसे आपने क्रिएट किया ब्लैंक डेटाबेस के जरिए, है ना। अब आप करते हैं कैसे क्रिएट, हम करेंगे यूजिंग अ टेम्पलेट। तो न्यू में जाएंगे यहाँ से और माय टेम्पलेट्स या सैम्पल टेम्पलेट्स में आएंगे। पहले यहाँ पर जो पहले से टेम्पलेट्स अवेलेबल है। टेम्पलेट होता क्या है, टेम्पलेट्स आर एक्चुअली रेडी टू यूज डेटाबेस ऑब्जेक्ट, मतलब पहले से ही इसमें टेबल बनी हुई है अकॉर्डिंग टू आपको कैसे बनाना है। टेम्पलेट यहाँ से आप देख सकते हैं किसके लिए आपको डेटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ से आप टेम्पलेट लेके और उसको यूज कर सकते हैं। दे आर वेरी इजी
मतलब जो डेटाबेस क्रिएशन है यहाँ पर यूजिंग टेम्पलेट्स इज वेरी इजी। तो इसमें कैसे करेंगे हम, यहाँ पर हम कुछ भी सर्च कर लेंगे। मान लीजिए आपको स्टूडेंट की लिस्ट रेडी करनी है, तो हम ये वाला क्रिएट ले लेते हैं और क्रिएट। तो ये आपकी क्रिएट हो गई है। जो टेबल है कुछ इस तरह से आएगा, ये टेम्पलेट पहले से रेडी है। तो यहाँ पर क्या है, ये आईडी है जो प्राइमरी की है वो बनेगा। उसके बाद में फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बिजनेस फोन, कंपनी, जॉब टाइटल, ये आपकी स्टूडेंट्स की लिस्ट है। अगर आप चाहो तो इसमें और भी आप ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, आप पहले यहाँ पर कुछ भी डेटा एंटर करेंगे आपका जो है, उसके बाद में यहाँ पर नीचे व्यू आता है इनका, फॉर्म व्यू। ये फॉर्म व्यू कैसा है, ये फॉर्म व्यू है, डेटा शीट व्यू है, लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में हम जाएंगे तो क्या आता है आपका, यहाँ पर डिजाइन के अंदर इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट चेंजेस आ जाते हैं। फॉर्म लेआउट टूल्स हैं, आपने देखा होगा। अभी मैं यहाँ से चेंज करती हूँ फॉर्म व्यू, तो आपके यहाँ पर कुछ भी न्यू टैब ओपन नहीं होती, बाय डिफॉल्ट जो टैब्स हैं वही हैं। उसके बाद में ये है आपका डिजाइन व्यू। डिजाइन व्यू में फॉर्म टूल्स के अंदर डेटा शीट आ गई कि आपको व्यू कैसा रखना है, डिजाइन या फिर डेटा शीट। और ये आपके उसके टूल्स हैं। उसके अलावा है लेआउट व्यू। लेआउट व्यू में क्या क्या है, डिजाइन, अरेंज, फॉर्मेट। तो हम क्या करेंगे, डिजाइन टैब है जैसे आप देखें यहाँ पे, यहाँ से व्यू चेंज कर सकते हो, फॉन्ट कलर चेंज कर सकते हो। ये बाकी कंट्रोल्स हैं, लोगो, टाइटल, डेट एंड टाइम, ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स। अगर आपको यहाँ पे कोई फील्ड ऐड करनी है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड। और उसके बाद में यहाँ पर फील्ड की लिस्ट आ जाती है, आपको कैसी फील्ड लेनी है। मान लीजिए फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब तो है उसमें, आपको एड्रेस डालना है या कुछ और डालना है। डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जैसे यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ डालना है, तो आप क्या करेंगे, इसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप, यहाँ पर ये ऐसे करना पड़ेगा। तो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आ गई। तो इस तरीके से आप जो एक डेटाबेस है यूजिंग दी टेम्पलेट्स, ऐसे आप क्रिएट कर सकते हैं। टेम्पलेट्स के अंदर ऐड एग्जिस्टिंग फील्ड्स में जाएंगे तो आपको यहाँ से जो भी चाहिए, जो पहले से फील्ड बनी हुई है वहाँ वो चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। और उनको कैसे यहाँ पे डालना है, आपको यहाँ से ड्रैग करना है और यहाँ पे ड्रॉप करना है। तो ये तो हो गए आपके क्रिएटिंग डेटाबेस। दो तरीके मैंने आपको बताए हैं। इसके अलावा जो व्यूज हैं और टेबल कैसे बनाते हैं, डिफरेंट चीजें हैं, कैसे टेबल क्या होती है, टेबल के अंदर क्या क्या चीजें होती है। चलिए एक बार यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ टेबल में क्या क्या होता है। तो जैसे कि आप सबको पता है कि टेबल हर कोई जानता है कैसे बनाई जाती है, ये भी एक तरीके की टेबल है। तो यहाँ पे ऊपर जो ये लिखा आ रहा है इसे हम बोलते हैं फील्ड। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बिजनेस फोन, ये सब है आपके फील्ड। और जो इसके अंदर आप यहाँ नाम राइट करेंगे, जैसे मैंने नाम राइट किया अनुष्का, उसके बाद में अमृता, ठीक है। तो ये दो मैंने ये नाम राइट किए, ये इनका हो गया लास्ट नेम। तो जो मैं यहाँ पर ये टाइप कर रही हूँ ऊपर, ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, इन सबको हम बोलते हैं फील्ड। और जो यहाँ के अंदर जो आप डेटा डाल रहे हो इसे हम कहते हैं रिकॉर्ड। और जो इंडिविजुअल चीजें हैं जैसे अनुष्का, फर्स्ट नेम अनुष्का, अनुष्का इज अ डेटा, सिंह इज अ डेटा, अमृता इज अ डेटा, शर्मा इज अ डेटा। तो जो हम इसके अंदर फिल करते हैं उसे हम कहते हैं डेटा। तो फील्ड क्या हो गया,
कॉलम्स ऑफ अ टेबल आर कॉल्ड फील्ड्स, और उनका दूसरा नाम क्या होता है? फील्ड को दूसरा नाम देते हैं एट्रीब्यूट। क्यों? क्योंकि इट एक्चुअली डिफाइंस द एट्रीब्यूट ऑफ ऑल द रिकॉर्ड्स। मतलब ये क्या डिफाइन कर रहा है? ये सारी चीजें क्या है? फर्स्ट नेम जो है वो यही डिफाइन कर रहा है कि ये क्या है, फर्स्ट नेम है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट या फिर फील्ड्स। उसके बाद है आपका रिकॉर्ड, जो हम यहाँ नाम लिख रहे हैं अनुष्का, अमृता, ये सब है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड क्या होता है? रोज ऑफ अ टेबल। ये जो रोज हैं ऐसे, ये रोज जो हैं उनको हम कहेंगे रिकॉर्ड। और इसका दूसरा नाम है ट्यूपल। तो या तो आप ट्यूपल बोलेंगे या फिर आप रिकॉर्ड बोलेंगे। तो उसके बाद है आपका डेटा। डेटा जैसे मैंने बताया, इंडिविजुअल वैल्यू ऑफ अ टेबल इज कॉल्ड डेटा। तो टेबल के, तो ये तो हो गया हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस टर्मिनोलॉजी है कि रो को क्या बोलेंगे, कॉलम को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो टेबल आपको पता है, डेटाबेस ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर कॉल्ड टेबल। इसके अलावा डेटाबेस के अंदर क्या क्या आता है, क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती है? तो एक तो हो गई टेबल, दूसरी है क्वेरीज, तीसरी है फॉर्म एंड चौथी है रिपोर्ट्स। 4 कंपोनेंट्स होते हैं डेटाबेस के। तो क्वेरीज क्या होती है? क्वेरीज आर द क्वेश्चंस दैट आर बेस्ड ऑन गिवन डेटा इन अ डेटाबेस। अब मैंने मान लीजिए यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर की, इस यहाँ पर 25 Feb 94, और अमृता की डेट ऑफ बर्थ मैंने डाली है 14 जुलाई 93। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन ये कर सकती हूँ कि फेब में किसका बर्थ हुआ, तो यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा? अनुष्का सिंह। तो क्वेरीज क्या होती है? जो आपका डेटाबेस है उसके ऊपर बेस्ड अगर आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं टू एक्सट्रैक्ट सम इंफॉर्मेशन अबाउट द रिकॉर्ड्स और समरीज ऑफ द डेटाबेस, तो उनको हम कहते हैं क्वेरीज। और फॉर्म क्या होता है? फॉर्म्स आर इनपुट स्क्रीन डिजाइन टू सिंप्लीफाई द डेटा एंट्री प्रोसेस आर कॉल्ड फॉर्म। जैसे आप फॉर्म भरते हैं वही एक तरीका है, जैसे आप नॉर्मली कोई भी एक फॉर्म भरते हैं उसी को ही हम यहाँ पर फॉर्म बोलते हैं। इनपुट स्क्रीन यहाँ पे आपको एक शो करेगी फॉर्म, तो आप वहाँ पर डेटा एंट्री इजीली कर सकते हैं कि आपको पूछेगा कि बस नाम देना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम डालना है, तो आप सबके फर्स्ट नेम डालते जाएंगे। कहेगा डेट ऑफ बर्थ डालनी है इन बच्चों की, तो आपको डेट ऑफ बर्थ डालते जाना है वहाँ पे। तो वो होते हैं आपके फॉर्म्स। एंड रिपोर्ट क्या होता है? लेआउट्स डिजाइन फॉर व्यूइंग और प्रिंटिंग द डेटा ऑफ अ डेटाबेस आर कॉल्ड रिपोर्ट्स। मतलब जो फाइनल आप प्रिंट आउट लेके आते हो, इसका जो प्रिंट व्यू करेंगे फाइनल, जब आपको प्रिंट लेना है, तो वो जो होता है उसे हम कहते हैं रिपोर्ट। तो आप क्या कर सकते हैं? बाय यूजिंग रिपोर्ट्स यू कैन व्यू और प्रिंट द डेटा ऑफ अ डेटाबेस, and you can view the record of a table in a well designed layout as per your requirement। तो ये तो हो गए स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस के अंदर 4 कंपोनेंट्स हैं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। एंड टेबल्स के अंदर क्या क्या आते हैं? फील्ड, रिकॉर्ड्स एंड डेटा। तो ये तो आपके हो गए कंपोनेंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर नहीं आई है या आपको कुछ और सजेशंस देने हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।